बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल पासबान वतन में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम कुछ अहम मिलिट्री अपडेट्स का जिक्र करेंगे। सो नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, फ्लाइट ग्लोबल इंटरनेशनल मैगजीन की जानिब से दुनिया भर की एयर फोर्सेस से मुतालिक 2025 में ताज़ा तरीन अदादोशुमार शेयर किए गए हैं। इस मैगजीन के मुताबिक अगर हम पाकिस्तानी एयर फोर्स की बात करें तो पाकिस्तानी एयर फोर्स में टोटल एक्टिव फ्लीट को 1400 एयरक्राफ्ट पर मुश्तमिल करार दिया गया है। दुनिया भर की 7वीं लार्जेस्ट एयर फोर्स, जो कि दुनिया की 7वीं लार्जेस्ट एयर फोर्स है, इसके पास ग्लोबल फ्लीट का 3% शेयर भी मौजूद है। नाज़रीन, इस तरह फाइटर या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नुक्ता नजर से देखें तो पाकिस्तानी एयर फोर्स के पास टोटल 418 फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो कि इसको दुनिया भर की फाइटर एयरक्राफ्ट या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रखने वाली छठी सबसे बड़ी एयर फोर्स बनाती है। फाइटर या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नंबर के हवाले से देखें तो दुनिया में अमेरिका 2680 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ पहले नंबर पर, चाइना के पास 1583 और रशिया तीसरे नंबर पर 1522 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ मौजूद है, जबकि भारत का 643 के साथ चौथा और नॉर्थ कोरिया का 482 के साथ 5वां नंबर है। दीगर एयर फोर्सेस में साउथ कोरिया 7वें, सऊदी अरब 8वें, इजिप्ट 9वें और ताइवान 10वें नंबर पर मौजूद है। नाज़रीन, अगर हम अदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान एयर फोर्स के पास मौजूद कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टाइप के लिहाज से नंबर्स पर बात करें तो पाकिस्तानी एयर फोर्स के पास इस वक्त F7 के टोटल 72 एक्टिव एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जबकि F-16A/B और C/D वर्जन के तमाम तैयारों की तादाद मिलाकर इन अदादोशुमार के मुताबिक 75 बताई गई है। पाकिस्तानी एयर फोर्स के पास इस वक्त फ्लाइट ग्लोबल मैगजीन के मुताबिक J-10C के टोटल 20 यूनिट मौजूद हैं, जबकि 5 मजीद यूनिट ऑन ऑर्डर हैं। नाज़रीन, इसी तरह J-17 थंडर के तमाम ब्लॉक के 123 सियारे इस वक्त एक्टिव सर्विस में मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान एयर फोर्स के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में सबसे बड़ा नंबर है, जबकि इस सिलसिले के टोटल 35 एयरक्राफ्ट ऑन ऑर्डर हैं। नाज़रीन, इसी तरह J-17 ब्रावो की बात करें तो टोटल 25 सियारे एक्टिव सर्विस में पाकिस्तानी एयर फोर्स में सर्व कर रहे हैं। दीगर फाइटर एयरक्राफ्ट में मिराज 3 के 69 और मिराज 5 के 90 एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयर फोर्स में इस वक्त सर्व कर रहे हैं। नाज़रीन, हम बहुत जल्द पाकिस्तान एयर फोर्स के दीगर एयरक्राफ्ट जैसे कि स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, एंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स की डिटेल में अलग से वीडियो शेयर करेंगे। इसी तरह से नए फ्यूचर में भारतीय एयर फोर्स और तुर्क एयर फोर्स की भी अदादोशुमार आपके साथ मुख्तलिफ वीडियोस में हम नए फीचर्स के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, यूएई की जानिब से साउथ कोरिया के साथ KF-21 प्रोग्राम से मुतालिक कोलैबोरेट करने को लेकर फॉर्मल लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर दिए गए हैं। नाज़रीन, ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज डेडिकेटेड वीडियो में यूएई की जानिब से KF-21 प्रोग्राम में फॉर्मली शामिल होने की खबर दी गई थी। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक अब यूएई ने इस प्रोग्राम में कोलैबोरेट करने से मुतालिक फॉर्मल लेटर साइन कर दिया है। इस लेटर के बाद अब यूएई के ऑफिसर्स न सिर्फ ट्रेनिंग एक्टिविटीज में शिरकत कर सकेंगे बल्कि इस सियारे के प्रोटोटाइप फ्लाइट ऑपरेशंस में भी पार्टिसिपेट करेंगे। नाज़रीन, यूएई के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि मुमकिना तौर पर KF-21 के ब्लॉक 2 तैयारे को लेकर KF-21 के ब्लॉक 2 तैयारे को नए फ्यूचर में एक्वायर कर सकते हैं, जिसमें कई तरह के स्टेल्थ फीचर्स का इजाफा किया जाएगा और ये काफी हद तक 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म बन जाएगा। KF-21 के ब्लॉक 2 में इंटरनल वेपन बे जैसे फीचर्स का पहले से ही प्लान कर लिया गया है, जबकि इसमें नए फीचर्स में 5th जनरेशन सलाहियत रखने वाले इंजन को भी इस्तेमाल करने की इत्तलात है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि KF-21 को 4.5 जनरेशन करार दिया जाता है क्योंकि इस पर अभी एक्सटर्नल वेपन स्टेशन मौजूद हैं, जबकि इस्तेमाल होने वाला इंजन भी गुज़िश्ता की जनरेशन वाला ही इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा सेमी स्टेल्थ फीचर्स की बदौलत ये तैयारा 4.5 जनरेशन में शुमार होता है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि चीन के अंडर डेवलपमेंट चेंगडू कॉर्पोरेशन के J-36 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट ने एक और टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट कर ली है। गुज़िश्ता रोज मंजरे आम पर आने वाली इस वीडियो में 1 मिनट से ज्यादा ड्यूरेशन में टेस्ट फ्लाइट करते हुए देखा गया है, जबकि इससे पहले भी इसकी नंबर ऑफ टेस्ट फ्लाइट्स कंडक्ट की जा चुकी हैं। ख्याल रहे कि 16 अप्रैल को SAC के तैयार करदा J-50 नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की भी टेस्ट फ्लाइट की वीडियोस मंजरे आम पर आई थी, जबकि इन तैयारों से मुतालिक पहली मर्तबा पब्लिक की जाने वाली दिसंबर 2024 को लीगी टेस्ट फ्लाइट के बाद कई तरह की टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट की जा चुकी हैं, जबकि मरहलावार इन तैयारों की क्लियर इमेजेस और मजीद डिटेल्स भी सामने आ रही हैं, जिसके मुताबिक माहिरीन का कहना है कि गालबन J-50 के 2 प्रोटोटाइप इस वक्त टेस्ट फ्लाइट से गुजर रहे हैं। ताहम J-36 का सिर्फ एक ही प्रोटोटाइप अभी तक तैयार या
मंजर आम पर आया गया है, जो मुख्तलिफ तरह के टेस्ट फ्लाइट्स कंडक्ट कर रहा है। नाज़रीन, इसके बाद आपको ये भी बताते चले कि मराकश के बारे में इतलात है कि साउथ कोरिया के साथ बहुत जल्द K2 मेन बैटल टैंक से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देगा। मराकश की जानिब से K2 ब्लैक पैंथर टैंक में दिलचस्पी का इजहार अब से कुछ अरसा पहले किया गया था और इस सिलसिले में मराकश की इंडस्ट्री और ट्रेड के मिनिस्टर ने एक वक्त के साथ साउथ कोरिया का दौरा भी किया था, जहां दोनों ममालिक के दरमियान इस पोटेंशियल लैंडमार्क डील से मुतालिक बातचीत की गई थी। अगर मराकश की जानिब से फार्मली इस टैंक को अक्वायर किया जाता है तो मराकश पहला अफ्रीकन कंट्री बन जाएगा जो कि साउथ कोरिया के तैयार करदा एडवांस K2 ब्लैक पैंथर को एक्वायर करेगा। नाज़रीन, मराकश के बारे में इससे पहले ये भी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि वो कोरिया से K2 ब्लैक पैंथर टैंक के अलावा MSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और KSS-3 सबमरीन्स भी एक्वायर कर सकता है। K2 ब्लैक पैंथर टैंक, जिसको 1500 के हॉर्स पावर इंजन से पावर्ड किया गया है, इसका एक टैंक तकरीबन $8.5 बिलियन कॉस्ट करता है और हालिया कुछ अरसे में कई ममालिक की जानिब से इस टैंक का इंतखाब किया गया है। मराकश की जानिब से गालबन इस टैंक को अपने एजिंग M60 टैंक को रिप्लेस करने के लिए एक्वायर किया जा रहा है, जबकि मराकश को गुज़िश्ता रोज ही अमेरिका की जानिब से स्टिंगर मिसाइल की बड़ी फरोख्त की मंजूरी भी दी गई है। नाज़रीन, अब आपको बताते चलें कि अमेरिकी मैरीन कोर की जानिब से ताइवान के करीब एंटी शिप मिसाइल को डिप्लॉय किया गया है। वहां पर डिप्लॉय किए जाने वाले इन मिसाइल्स के बारे में कहा गया है कि ये आइलैंड बुनियादी तौर पर उन चेमचौक पॉइंट में से एक है जो कि फिलीपींस और ताइवान के दरमियान मौजूद है, जो कि अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि इन एंटी शिप मिसाइल की डिप्लॉयमेंट बालकतान 2025 एक्सरसाइज के तहत की गई है। ताम दिफाई माहिरीन का कहना है कि इन मिसाइल की डिप्लॉयमेंट दरअसल स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग का हिस्सा है, जिनका मकसद ताइवान के साथ यकजहती का इजहार और चाइना को पैगाम देना है। नाज़रीन, मिस्र के बारे में इत्तलात है कि वो बड़ी तादाद में साउथ कोरिया से FA-50 ट्रेनर प्लस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक्वायर करने से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। मिस्र ने इससे पहले ही साउथ कोरिया से K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड हिट्सवेयर एक्वायर की हैं, जिनको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत अब मिस्र में लोकली प्रोड्यूस किया जा रहा है। नाज़रीन, FA-50 के बारे में भी इम्कानात हैं कि मिस्र की जानिब से ये त्यारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत एक्वायर किया जाएगा, जबकि मिस्र की जानिब से अगर FA-50 का इंतखाब किया जाता है तो यकीनी तौर पर नेयर फ्यूचर में मिस्र साउथ कोरिया से K51 4.5 जनरेशन या इसके बाद का ब्लॉक 2 त्यारा कंसीडर कर सकता है। मिस्र गुज़िश्ता काफी अरसे से लाइट कॉम्बैट प्लस ट्रेनर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन की कोशिशों में है और इस मकसद के लिए वो माजी में इंडियन साख्त LC तेजस को भी ले चुका है। ताहम हालिया कुछ अरसे में साउथ कोरियन डिफेंस इंडस्ट्री की जानिब से कई तरह के वेपन और सिस्टम्स मिस्र को मरहलावार ऑफर किए गए हैं और इस बारे में साउथ कोरिया काफी सक्सेस भी हासिल कर चुका है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि पुर्तगाल के बारे में इत्तलात हैं कि उसने अपनी एयर फोर्स के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट एक्विजिशन की गर्ज से स्वीडिश कंपनी साब से राब्ता किया है। पुर्तगाल ने अब से चंद हफ्ते पहले ही F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन का फैसला कैंसिल कर दिया था और अब उसे एयरफोर्स को मॉडर्नाइज और इक्विप करने की गर्ज से नए फाइटर एयरक्राफ्ट के एक्विजिशन की काफी हद तक रिक्वायरमेंट दरपेश है। पुर्तगाल ने अब से कुछ अर्सा पहले 27 से 28 F-35A एयरक्राफ्ट एक्वायर करने से मुतालिक प्लान का इजहार किया था, जिसे इस साल मार्च में ही कैंसिल कर दिया गया है। अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक पुर्तगाल की जानिब से स्वीडिश साख्ता ग्रिपन का इंतखाब किया जा सकता है, जिस बारे में दोनों ममालिक के दरमियान नॉर्मल बातचीत बहुत जल्द मुतवक्के है। गो के पुर्तगाल ने इससे पहले माजी में ग्रिपन फाइटर एयरक्राफ्ट में दिलचस्पी दिखा चुका है। ताहम दोनों ममालिक के दरमियान इस बारे में कोई फॉर्मल डील तय नहीं पाई गई थी। नाज़रीन, ग्रिपन का इस वक्त ई मॉडल साहब की जानिब से मुतारफ करवाया जा चुका है, ताहम इस पर इंजन अभी भी अमरीकी साख्ता इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।